मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस की एक अहम सैन्य गतिविधि ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपना विशेष एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट Tu-214PU तेहरान भेजा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आधार पर सामने आई इस जानकारी के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि मॉस्को अब ईरान के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को नए स्तर पर ले जा रहा है। हालांकि रूस ने इस मिशन के उद्देश्य को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में विमान की मौजूदगी को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रूस और ईरान के बीच उच्च स्तरीय समन्वय और रणनीतिक संपर्क को मजबूत करने का संकेत हो सकता है। क्या है Tu-214PU? Tu-214PU रूस के राष्ट्रपति कार्यालय और शीर्ष सैन्य नेतृत्व के लिए तैयार किया गया एक विशेष एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट है। इसे सामान्य यात्री विमान Tu-214 के विशेष संस्करण के रूप में विकसित किया गया है। इस विमान में सुरक्षित सैटेलाइट संचार, एंटीक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क और आपातकालीन परिस्थितियों में भी काम करने वाली कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली मौजूद है। PS-908 टर्बोफैन इंजन से लैस ये विमान लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार में करीब 6500 से 7000 किलोमीटर तक दूरी तय करने में सक्षम है। इसे रूस का विशेष फ्लाइंग कमांड पोस्ट माना जाता है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय आपातकाल या बड़े सैन्य संकट के दौरान शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाता है। रूस ईरान सहयोग का नया संकेत। रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग लगातार बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध से लेकर सीरिया और मिडिल ईस्ट तक दोनों देशों के हित कई मोर्चों पर एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि Tu-214PU की तेहरान यात्रा दोनों देशों के बीच हाई लेवल कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और आपातकालीन रणनीतिक समन्वय का हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये दावा है कि यह विमान सीधे ईरानी सैन्य अभियानों का संचालन करेगा या ईरान को कमांड एंड कंट्रोल उपलब्ध कराएगा। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिका ईरान टकराव के बीच बड़ी हलचल। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटोम ने हाल के अभियानों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ओमान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने की बात कही है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। क्यों अहम है ये तैनाती? Tu-214PU की तेहरान मौजूदगी को कई रक्षा विशेषज्ञ प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि रूस मौजूदा संकट पर करीबी नजर बनाए हुए है और ईरान के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखना चाहता है। हालांकि इसे रूस के सीधे युद्ध में उतरने या सैन्य हस्तक्षेप की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह तैनाती केवल रणनीतिक समन्वय तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में रूस, ईरान और अमेरिका के बीच समीकरण किसी नए मोड़ की ओर बढ़ते हैं। ईरान से जंग अमेरिका को कमजोर कर देगी। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियार अब खत्म होने लगे हैं? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका भी ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि संघर्ष विराम का दौर खत्म हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार बड़ी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। हालत ये है कि कई अहम मिसाइलों का स्टॉक अब खतरनाक स्तर तक घट चुका है। सबसे ज्यादा चिंता थार्ड और पेट्रियट जैसी एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंटरसेप्ट मिसाइलों का करीब आधा भंडार पहले ही इस्तेमाल हो चुका है
वहीं लंबी दूरी तक इस्तेमाल करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का लगभग 30% स्टॉक भी खर्च हो चुका है। यानी अगर युद्ध इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बढ़त कमजोर पड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता चीन और उत्तर कोरिया को लेकर है। अगर भविष्य में इन देशों के साथ बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं होंगे जितने ऐसे युद्ध के लिए चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका नए हथियार कितनी तेजी से बना सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा उत्पादन क्षमता के हिसाब से अमेरिका हर महीने सिर्फ करीब 15 टॉम हॉक और 20 पैट्रियट मिसाइलें ही तैयार कर पा रहा है। इतना ही नहीं, साल 2026 में थर्ड इंटरसेप्टर की नई डिलीवरी भी तय नहीं है। यानी जो हथियार युद्ध में खर्च हो रहे हैं उनकी भरपाई बेहद धीमी रफ्तार से हो रही है। अनुमान है कि युद्ध से पहले जितना स्टॉक था वहां तक दोबारा पहुंचने से 3 से 5 साल लग सकते हैं। पूर्व पेंटागन हथियारों का मानना है कि अमेरिका के कई अहम हथियारों की सप्लाई चेन इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट मंजूर नहीं किया है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मिसाइल निर्माण तेज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही जर्मनी और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों को भी पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन की अनुमति देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फैक्ट्री लगाने, उत्पादन बढ़ाने और नए हथियार सेना तक पहुंचाने में कई साल लगेंगे। यानी अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य के बड़े सैन्य मोर्चों पर भी मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग कितनी लंबी होगी, बल्कि ये भी है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने ही हथियारों की कमी से जूझने लगेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।